की वाणी की ओर चलती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हर कोई अपने हृदय को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बोलेंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर यहोवा, आप हमारे राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। आपके हाथों में प्रभु अपने समस्त भाइयों को, प्रभु समस्त बहनों को और प्रभु परमेश्वर तो भी नहीं जुड़ पाया सारे को प्रभु आपके निकट चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद खुदा परमेश्वर, जो भी आज का वचन आप प्रभु परमेश्वर खुदाबंद खुदा हम सबों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु हम अपने आप को और अपने समस्त कलीसिया के मेंबर्स को प्रभु आपके नियंत्रण में छोड़ते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हमारे मनों की चंचलता को दूर करें और हमें एकाग्रचित होने में हमारी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा प्रभु हमें मदद करें। हम आपके जो भी परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मैं उसको जैसा प्रभु आपने यिर्मयाह तक पहुंचाया, यिर्मयाह ने लोगों तक, वैसे ही यहोवा परमेश्वर हम आपके सीधे शब्दों को लोगों तक पहुंचाने पाए और खुद उस पर अमल करने पाए। यीशु के नाम में आमीन। यशोदा बहन अपना माइक म्यूट करेंगी। यशोदा यशोदा बहन अपने माइक को म्यूट करेंगी प्लीज। थैंक यू। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज का वचन है हमारे बीच में यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और पहली आयत से ही हम देखेंगे। टाइटल है इसका यिर्मयाह कुमार के घर में। इस वचन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि आज सिस्टर आपकी वॉइस कट रही है। सिस्टर मनुष्य है। सिस्टर आपकी वॉइस कट रही है। आ रही है अब? ब्रदर जी अब आ रहे हैं बस? हाँ ठीक है। थैंक यू। मेरे प्रियो, जैसे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी निराशाओं का सामना करते हैं। हमारे जीवन में हम जिन बातों को जिन कामों को हम करना भी नहीं चाहते, जिन बातों को हम होठों से लेना भी नहीं चाहते हैं, निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही बातों में हम बार बार गिर जाते हैं और ऐसी दुर्दशा में हम अपने आप को बड़ी हीनता की दृष्टि में देखने लगते हैं और हम परमेश्वर की ओर ताकने की बजाय हम खुद को देखते हुए हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और हम अपने परमेश्वर से एक दिन दूर हो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु कुछ हमें बताना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, हमें गौर करने के लिए बोलना चाहते हैं। तो हम उस पर ध्यान धरेंगे और हमारे जीवन में जो भी कमी घटियाँ आती हैं, आज इस वचन के द्वारा समझेंगे कि परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर है वो कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको शून्य से लेकर के 100 की गिनती तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। आइए हम देखेंगे वचन यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय उसका पहली आयत से पढ़ेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। आमीन। जैसे कि हम प्रभु के वचन में देखते और पाते हैं कि प्रभु जो भी यदि संसार में इस पृथ्वी पर करना चाहते हैं, उसे पहले अपने दास और नबियों भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट कर दिया करते थे। बिना बताए हुए प्रभु किसी भी मर्म को प्रकट नहीं करते थे। मतलब पहले से ही उसको प्रकट कर देते थे और फिर बाद में उस पर परमेश्वर कार्रवाई किया करते थे। वैसे ही यिर्मयाह के द्वारा यहूदा और यरूशलेम के वासियों तक एक बात को पहुंचाना चाहते हैं और उस बात को वे एक एग्जाम्पल देते हैं और यिर्मयाह को समझाते हैं
कि इर्मिया तो क्या कर 3 पद में देखते हैं, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। इसलिए मैं, परमेश्वर ने जब कहा कि तू उठ और कुम्हार के घर जा, तो इर्मिया कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आमीन। हमें इमेजिन करें कि हम किसी कुम्हार के पास में खड़े हैं और कुम्हार चाक पर मिट्टी के लोथड़े को लिए हुए वो एक बर्तन बना रहा है। वो बर्तन मानना कि वो सुराही बना रहा होता है, लेकिन सुराही किसी कारणवश बिगड़ जाती है तो कुम्हार सोचता है मैं इसको और भी अच्छा एक डिजाइन वाला बर्तन बना दे। सो वो एक सुंदर घड़ा का निर्माण करता है और सुंदर घड़े को बनाता है, उसे देखता है और प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वो कुम्हार है और जो कुम्हार चाक पर बर्तन बना रहा है और इर्मिया उसे भली भांति देख रहा है। परमेश्वर उसे सिखाना और समझाना चाह रहे हैं। क्या सिखाना समझा रहे हैं? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, कुम्हार के हाथ में रहती ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन। मतलब हम यहाँ पर बता देना चाहता है वे मनुष्य जो आपको निकम्मा, भद्दा, समाज में दबा कुचला, अपने आप को हर बात में असमर्थ महसूस करते हैं, असफलता का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें परमेश्वर बता देना चाहता है कि मैं ही तुम्हारा सर्जनहारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा ऐसा परमेश्वर हूँ जो असंभव को संभव कर देने में सक्षम हूँ। हम अपने परमेश्वर को देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। परमेश्वर ने कहा और हो गया। हमें हमें घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारा पृथ्वी भर में उसकी महिमा सबसे बड़ी है और सामर्थी परमेश्वर है। वह जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और इस्राएल प्रजा है, वह उसके हाथ का एक मिट्टी का बर्तन है। यदि इस्राएल के घराने निज प्रजा चुनी हुई यदि बिगड़ भी जाती है, वह किसी पाप में पड़कर परमेश्वर के स्वभाव में अलग कर लेती है और बिगड़ जाती है, तो परमेश्वर पुनः कुम्हार के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि जैसे उसने उस बिगड़े हुए बर्तन को एक नया सुंदर आकार देकर के बर्तन बना दिया, वैसे ही मनुष्य को जो आज बिगड़ गया है, मैं उससे ज्यों का त्यों करने की सामर्थ्य रखता हूँ। मेरा परमेश्वर आप कैसी भी दशा में हैं, आप परमेश्वर को समझें। परमेश्वर आज का वचन के द्वारा आपको क्या कहना चाहता है? आप वचन में पढ़े और पाएंगे वहां पर कि परमेश्वर हमारा सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आज हम रोगग्रस्त हैं तो हम इसमें भयभीत ना हो। परमेश्वर अपने वचन में कहता है तो भयभीत ना हो, तुझे शांति मिले, तू जीवित रहेगा, तू न मरेगा वरन जीवित रहेगा। वो परमेश्वर मुर्दों को जान डालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम जैसी भी दशा में हो, हम अपनी दशा को उस कुम्हार के हाथ में सौंप दें। हम दाऊद क्या कहता है, मैं अपने अपराध उससे नहीं छिपाऊंगा, यदि मैं छिपाऊंगा तो मैं अवश्य नष्ट कर दिया जाऊंगा, लेकिन मैं अपने अपराध नहीं छिपाऊंगा, मैं एक एक अपराध अपने परमेश्वर यहोवा के सामने प्रकट करूंगा। इसलिए अब आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी
बीमारियां हैं, जो भी असमर्थता है, जो भी असफलताएं हैं, जो भी बुराइयां हैं, आप अपने परमेश्वर के निकट प्रकट करो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर कुम्हार है, तुम मिट्टी हो, और परमेश्वर तुम्हें बनाएगा और ऐसा बनाएगा जैसा वह बनाना चाहता है। और परमेश्वर ने मनुष्य को नष्ट होने के लिए नहीं, उसे अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसलिए परमेश्वर जानता है वह आपको कैसा बनाना चाहता है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आमीन। और आगे हम देखते हैं, जब यिर्मयाह 18 का 7 पद को देखते हैं तो क्या लिखा है। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। आमीन। कैसे? हम इस वचन को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। परमेश्वर ऐसा जैसा वे कहते हैं वैसा करते भी हैं। परमेश्वर हमारा पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो लोगों के मुंह को देखकर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जब शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक होने जा रहा था तो शमूएल मनुष्य के चेहरे को देख करके बातें कर रहा था। परमेश्वर वहां पर कहता है हमारा देखना मनुष्यों का नहीं है, हमारा देखना मनुष्य, हमारी दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है, हमारा देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य मनुष्य क्या करता है, बाहर का रूप देखता है, लेकिन मेरी दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर जैसा परमेश्वर ने कहा और वैसा किया भी। हम योना नबी की पुस्तक जब पढ़ते हैं, और योना नबी की पुस्तक हम जब पढ़ेंगे, कोई भी भाई बहन खोलेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 3 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। योना 3 अध्याय 3 से 10 तक। जय मसीह। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे, अर्पित योना नहीं, योना है, योना। एक सेकंड। योना है पुराने नियम में 10:76, 1000 करके 76 पेज नंबर पे देखो। दीपम कौन सा चैप्टर है बेटा? योना नबी की पुस्तक है 3 अध्याय, उसका 3 पद से लेकर 10 तक। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राग पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, वह ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने को मार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं
कहाँ तक सिस्टर आपने पढ़ा है? 3 आज से तक पढ़ा है, 9-10 भी 9-10 पढ़ते हैं, ये भी कंप्लीट करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से गिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम यिर्मयाह में देखते हैं, यिर्मयाह में क्या परमेश्वर बोलते हैं, जब मैं किसी जाति को, राज्य को उखाड़ने, ढा देने या नष्ट करने की बात करूं, लेकिन यदि वहां के लोग क्या करें, बुराई से फिरने लगे, तो मैं जो विपत्ति उनके विषय मैंने डालने को कहा है, मैं उन पर नहीं डालूंगा, वरना पछताऊंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि योना नबी के द्वारा परमेश्वर यहोवा नीनवे को 40 दिन में ही उलट पुलट कर देने की बात करते हैं, लेकिन नीनवे के लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के नबी की बात पर प्रतीत करते हैं। वहां का राजा क्या करता है, अपने राज की वस्त्र को छोड़ देता है, त्याग देता है, अपने सिंहासन को त्याग देता है, जमीन पर आ जाता है और यहाँ तक टाट पहनता है, और यहाँ तक क्या करता है, गाय बैल छोटे छोटे बच्चों को तक क्या करता है, वह सबको उपवास में ले जाता है और वे परमेश्वर के निकट प्रार्थना करते, पश्चाताप करते हैं, अपने से फिरते हैं, और यहोवा परमेश्वर जिस नीनवे नगर को नष्ट कर देने की बात करते हैं, और उसी समय जब वहां के लोगों का व्यवहार देखते हैं, पाप से पश्चाताप करते हुए लोगों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, भटकाव से दूर होते देखते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देते हैं, अर्थात वहां के लोगों को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर बचा लेते हैं। वहां नष्ट नहीं करते हैं, वहां इच्छा बदल दी, परमेश्वर ने वहां नष्ट नष्ट करने की बात कही, लेकिन परमेश्वर उस बात को कहने से पछताते हैं, उसके बदले में वहां पर वह उनकी हानि ना करके वहां पर वे जीवन की सांस को छोड़ देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें लाता है, यानी कि हम जब किसी पाप में पड़े हुए होते हैं और पाप का प्रतिफल हमारे जीवन में आता है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो दुष्ट के उकसाए हुए बवंडर लड़ाई झगड़े से हम सामना कर रहे हो, अथवा किसी भी हम प्रकार का हम विपत्ति का सामना कर रहे हो, यदि हम इस विपत्ति के समय में दाऊद की तरह से, हम नीनवे नगर के वासियों की तरह से, हम अपने पश्चातापी मन से परमेश्वर के निकट आएंगे, हम अपने सुख विलास को छोड़ करके हम जमीन पर परमेश्वर के आगे नम्र और दीन बनेंगे, तो परमेश्वर हमारे हालातों को क्या करेगा, ज्यों का त्यों कर देगा। आमीन। आज परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, परमेश्वर हमसे हमारा मांग करता है कि हम जैसे हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवित शरीर को क्या कर दें, समर्पण कर दें। आमीन। जब परमेश्वर वहां के लोगों को, उनको बुराई में फंसा हुआ देखता, उन्हें नष्ट कर देने की घोषणा तक कर देता है नबी को भेज करके, लेकिन वहां के लोग पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रतीत करते हैं परमेश्वर की बात पर, और जब परमेश्वर की ओर लौट आते हैं तो परमेश्वर का प्रेम उनके लिए उमड़ आता और उन्हें जीवन प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज जब हम ऐसे हालातों में हो, तब हम परमेश्वर के पास लौट आए। परमेश्वर दयावंत है, वो दयावंती के साथ दया दिखाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए उसने अपने स्वर्ग में सिंहासन को तज करके वहां इस पृथ्वी पर हमारे बीच में मनुष्य बनकर वो हमारे बीच में डेरा किया, दुख सुख भोगी इंसान बना, और हमें पाप के गड्ढे में से निकालने के लिए वह परमेश्वर अपने ऊपर पाप का भार ले लिया, और मृत्यु के बदले हमें परमेश्वर ने जीवन प्रदान किया और पाप की सजा को अपने ऊपर ले लिया।
आज हम जब अपने यीशु पिता के नाम से हम परमेश्वर के निकट पश्चातापी हृदय लाकर हम विनती करते हैं, पाप से फिरते हैं, तो प्रभु हमारे जिंदगी को ज्यों का त्यों कर देते हैं। आमीन। और हम आगे जब यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं 8 से 10 तक, तो क्या लिखा है यहाँ पर? और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। मेरा परमेश्वर किसी नगर को बनाने के लिए, रोपने के लिए बात करते हैं, लेकिन उसी बीच में वहां के लोग पाप में फंस करके, बुरा करके परमेश्वर की दृष्टि में वे परमेश्वर जो उनके लिए भलाई की बात कहते हैं, वह परमेश्वर उस भलाई को करने से वहां पर पछताएगा। कैसे? हम देखते हैं, हम इस बात को उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक में हम भली भांति पाते हैं कि परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर मनुष्य को फलने की आशीष देते हैं, आदम के बेटा और बेटियां होते हैं, उनको देखता है सुंदर है, लेकिन जब पाप उनके बीच में बढ़ता है तो परमेश्वर क्या कहते हैं? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक खोलेंगे 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 8, कोई भी जन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 8 जी। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 पद से 8 पद तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा सारी सृष्टि की रचना करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसी बीच में जब हम देखते हैं कि पाप अपनी चरम सीमा पर बढ़ता है, तो इसी सृष्टि को देख करके, जो कि मनुष्य सबसे सुंदर परमेश्वर की सृष्टि कहलाता है, वह मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पाप पर पाप करता जाता है। जब हम इसके पिछले पदों को पढ़ेंगे तो देखने पाएंगे कि किस प्रकार से मनुष्य पाप में लिप्त हो गया था और किस प्रकार से परमेश्वर की हस्तकृति थी, उसको किस प्रकार से बिगाड़ा जा रहा था। तो परमेश्वर इस बात को देखकर, इस बुराई को देखकर अत्यंत खेदित उनका मन हुआ और वे, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। जब हम 6 पद में देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य जिसे से परमेश्वर आशा करता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और परमेश्वर उसकी आज्ञा पालन के साथ साथ में उसे आशीष भी देता है, लेकिन जब वह धर्मी व्यक्ति धर्म के मार्ग को छोड़कर दुष्ट के मार्ग को अपना लेता है, तो परमेश्वर उसके धर्म को नहीं देखता, वह वर्तमान को देखता है और
जैसा वह मनुष्य कर रहा है उसका उसे प्रतिफल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं बाद में परमेश्वर क्या करते हैं कि परमेश्वर अब जैसा उन्होंने कहा और वैसा करते भी हैं। आप नूह की कहानी को पढ़ते हैं और समझते भी होंगे कि नूह के समय में परमेश्वर ने कैसा जल प्रलय किया। आपके कारण परमेश्वर पछता है मनुष्य को देख करके, और जब जल प्रलय आता है और उनको क्या करता है, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, आकाश के पंछी, सबको परमेश्वर क्या करते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन उनके बीच में एक धर्मी पुरुष नूह होता है, उसका परिवार समेत बचा लिया जाता है। और जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरोध में गए, परमेश्वर के निकट दुष्ट बने, परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें नष्ट कर दिया। नूह परमेश्वर ने नूह को जब जहाज बनाने के लिए बोला, जहाज कोई कम समय में नहीं बना। जब जहाज बन रहा था तो लोग पूछ भी रहे होंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बना रहे हैं आप। तो नूह कह भी रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है और वो समय में जल प्रलय लाएगा और जो पाप से मन को फिराएंगे वो बचा लिए जाएंगे, और जो नहीं फिराएंगे वो अवश्य है इस जल प्रलय में मारे जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरा पत्रस पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि नूह के समय में लोग कैसे थे। वो नूह के समय तक लोग शादी ब्याह करते रहे, लिप्त रहे, परमेश्वर की आज्ञा ना मानी। लेकिन जल प्रलय जब आया और उन्हें क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों में होते हैं और परमेश्वर हमें अपनी वाणी में सुनाते हैं कि हम आज ही अपने पापों से तौबा कर लें, तो हम अगले दिन, अगले पल में हम बचने का मार्ग हमारे जीवन में परमेश्वर खोल देंगे और हमें नूह के समान उस जहाज में प्रवेश कर लेंगे। आमीन। जैसे कि एक कव्वाली साधु किशन सिंह की बहन शांता कौर जी गाती थी, कर गुनाहों से तौबा इसी वक्त तू, वरना कल करके कल का भरोसा नहीं। प्रभु के वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं तो हम इसको गंभीरता की बात समझें। परमेश्वर अवश्य हम अपने आप में अकेले हैं और हम समझते हैं हमें कोई नहीं देखता। लेकिन परमेश्वर का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखने पाते हैं हमारे जीवन की एक एक सेकंड में हो रही क्रियाएं, जो भी हम प्रतिक्रियाएं करते हैं, परमेश्वर अपनी वहां पुस्तक में जो दूत को लगा कर रखे हैं वो लिख रहा है, नोट कर रहा है। आपका न्याय सब उस पुस्तक के द्वारा एक दिन होने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर प्रभु का वचन हमसे बात करता है तो हम मनुष्य दाऊद के समान अपने अपराधों को छिपाए नहीं, वरन हम अपने अपराधों को परमेश्वर के निकट प्रकट करें और पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौट आए। आमीन। और फिर हम जब यिर्मयाह की फिर पुस्तक में जाते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं 11वां पद पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। आमीन। आज परमेश्वर पहले जैसे यिर्मयाह के समय में वह यहूदा और यरूशलेम के वासियों से कह रहे थे, आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमें चेताना चाहते हैं, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। हम देख सकते हैं अंत का समय निकट है, वरन चल ही रहा है। और ऐसे समय में प्रभु हमें चेता देना चाहते हैं, प्रभु हमें बता देना चाहते हैं कि हम अपने बुरे मार्गों से फिरें, हम अपने चाल चलन और कामों को सुधारें। यदि हम नहीं सुधारेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे जल प्रलय अचानक आया, वैसे प्रभु का दिन वो निकट आएगा और प्रभु अपने लोगों को, धर्मियों को तो ले जाएगा, धर्मियों को तो जीवन के मार्ग को खोल देगा। जैसे नीनवे के नगर
के लोगों ने क्या किया। जैसे उन्होंने वचन नबी के द्वारा मिला, उन्होंने प्रतीत की पश्चाताप किया और उन्होंने सारी सुख विलासाओं को छोड़ करके वे परमेश्वर के निकट उसकी वाणी को सुन पश्चातापी हृदय से उसके निकट आए। परमेश्वर ने अगला फाटक उनके लिए जीवन का खोल दिया। लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ देखते हैं कि लोगों ने अपने मन को और भी हठीला किया और जल प्रलय आया और उन्हें नष्ट कर गया। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते प्रभु का आगमन कब हो जाए। जल प्रलय के समान वो किस नाई आ जाए। वो चोर की नाई प्रभु का दिन आने वाला है। इसलिए अपने अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलें। हम नहीं जानते अगले पल में क्या होने वाला है। आज हम शाम रात में जीवित हैं, पता नहीं हमें सुबह मिले अथवा ना मिले, लेकिन हमें प्रभु ने आज का जो फल दिया है, हम उस फल में जीवित हैं। हम प्रभु का धन्यवाद दें और हम अपने आप को निकम्मा या कमजोर लाचार या अपने आप को हम पतरस की तरह का डरपोक समझ रहे हैं, तो आज ही परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा कुम्हार है और वो बिगड़े हुए बर्तन वो क्या करता है, बनाने वाला परमेश्वर है। आज हम बिगड़े हुए चाल चलन में हैं, हमारे पास विवेक नहीं है। प्रभु अपना विवेक हमें प्रदान करना चाहते हैं। परमेश्वर अपना हृदय और अपना हृदय जो लहू और मांस से भरा हुआ है, अपना पवित्र मन हमें देना चाहते हैं। क्या हम उससे लेना चाहते हैं? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के साथ में। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, यहोवा जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु, हम अपने हर एक आलस्यता और निकम्मेपन के साथ में प्रभु आपके निकट में आते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, आप हमारे एक एक अपराधों को जानते हैं और मैं एक एक अपने अपराध को प्रभु, अपने अंदर के झूठ को, बुराई को, जलन को, डाह को, ईर्ष्या को प्रभु, काली गलौज को प्रभु परमेश्वर, हर एक बात को जो हमें पाई जाती परमेश्वर, मैं तेरे निकट खोलता हूँ, प्रकट करता हूँ यीशु के नाम से और प्रार्थना विनती करता हूँ। प्रभु, हम सबों को प्रभु परमेश्वर अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे कुम्हार हैं और हम आपके हाथों की मिट्टी हैं। प्रभु, आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही हमें बनाएं और प्रभु हमसे आप हमें अच्छा वेतन बनाकर हमारे जीवन से महिमा लें। प्रभु, आपको हमारे जीवन से महिमा मिलने पाए, प्रभु आप बढ़ने पाए और हम घटने पाए। प्रभु, अपना हृदय प्रदान करें, हमारे अंदर से वो चीजों को निकाल दे जो प्रभु अशोभनीय है, प्रभु जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं, उन्हें काटे और छाटे अपने वचन से प्रभु हमारे जीवन से अलग करें। और प्रभु अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर, अपना अनुग्रह वाला हाथ बढ़ा करके हम सबों को प्रभु परमेश्वर अच्छा महिमा वाला बर्तन बनाए और अच्छे दाखरस से भर करके अपनी महिमा करने पाए। यीशु पिता, सारी आदर महिमा आपको मिले। आप बड़े परमेश्वर, मैं कटूं प्रभु। जब आप अपने राज्य में आए तो हम सबों की शुद्ध ले, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, परमेश्वर आपका आशीष करे और आपके घराने को बहुत ही अच्छे सुंदर वचन। और आगे का समय हमारे बीच में जो इन न्यू भाई बहन है तो वो बता सकते हैं कहाँ से हैं, जो आज पहली बार ज्वाइनिंग हुए हैं, जल्दी जल्दी बताएं, हमारे पास समय कम है। न्यू भाई बहन, गाँव। हाँ यस, आवाज सही नहीं आ रही आपकी। एटा से हो? गहराना एटा। अच्छा 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 सर, आपका नंबर मिल सकता है? हाँ, मिल सकता। हाँ जी बोले। 97 जी। 9898 आगे नहीं। क्या आवाज सही नहीं आ रही आपकी? 9758 9758 83
83 71 71 80। ओके, थैंक यू। आगे और भी? आगे और भी बहन भाई? कैलाश नाम से आईडी है, ये कहाँ से बोल रहे हैं? शेरकर से बोल रही हूँ। अच्छा, किसके द्वारा जुड़े सिस्टर आप? पम्मी के द्वारा। पम्मी सिस्टर, महुआ से? हाँ अच्छा सिस्टर, हाँ। वो सिस्टर, आपका नंबर मिल सकता है? बोले नंबर बोले। कितना? 70 14 70 14 79